हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसकेजी सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं, जिसको हम सतत विकास के लक्ष्य कहा जाता है, SDG, सस्टेनेबल यानी सतत, डेवलपमेंट यानी विकास, और गोल मतलब लक्ष्य, सतत विकास के लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, एजेंडा 2030, ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो नरेंद्र मोदी जी के स्टेटमेंट है, हम इसको रहने देते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो महासचिव है वर्तमान में भी, एंटोनियो गुटेरेस, उनकी स्टेटमेंट है 2015 में ये जो है ये सैंक्शन हुए थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, और 2030 एजेंडा के नाम से जो है ये, और 17 हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। ठीक है, और इसमें 169 लक्ष्य हैं। अभी हम आगे इसके बारे में पढ़ते हैं, तो शुरू करते हैं इसको। ठीक है, एक्चुअली क्या हुआ था कि सितंबर 2000 में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स निर्धारित किए गए थे 189 देशों ने, और वो कब तक हासिल करने थे? वो 2015 तक हासिल करने थे। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल यानी कि सहस्त्राब्दी विकास के लक्ष्य, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, MDG जिसको कहा जाता है। तो 2000 में ये जो सारे संयुक्त राष्ट्र में लोग 189 देशों के इकट्ठा हुए, वहां पर उन्होंने सहस्त्राब्दी गोल जो है उस पे साइन किए, भारत ने भी उसमें साइन किए। और कितने लक्ष्य थे वहां पर? 8। ठीक है, 8 लक्ष्य थे, और उसको कब तक प्राप्त करना था? 2015 तक। इन 8 लक्ष्यों में मुख्य रूप से जैसे भुखमरी खत्म करना, ठीक है, लिंग समानता लाना, बाल मृत्यु दर कम करना, ठीक है, और ये 2015 तक जो है वो प्राप्त करने थे। ठीक है, अब ये 8 जो सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य जो हैं यानी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे, वो कौन सा था? अत्यंत गरीबी और भुखमरी को खत्म करना, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना, लिंग समानता, महिला सशक्तिकरण, बाल मृत्यु दर में कमी लाना, मातृ स्वास्थ्य में सुधार करना, HIV, एड्स, मलेरिया बीमारियों को खत्म करना, पर्यावरण स्थिरता और सुनिश्चित करना, और विकास के लिए वैश्विक साझेदारी विकसित करना। तो सितंबर 2015 में तक ये हासिल करने थे, लेकिन फिर 15 में जो है वो नए गोल्स एस्टेब्लिश किए गए, और सभी देशों में ये सहमति बनी, और ये बनी कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो सतत विकास के लक्ष्य निर्धारित किए गए, 8 से बढ़कर वो 17 हो गए। तो सतत विकास के टोटल लक्ष्य मिलेनियम डेवलपमेंट गोल तो थे 8, जो अभी हमने डिस्कस किए। सतत विकास के लक्ष्य जो हैं वो हैं 17, और इस कब तक हासिल करने हैं? 2030 तक हासिल करने हैं। हम यहाँ जरा फोटोग्राफ्स देख लेते हैं। ये इकोनॉमिक सर्वे में है, आप आराम से जो 2019-20 का इकोनॉमिक सर्वे है, हिमाचल प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण डालेंगे तो ये निकल आएगा। शून्य गरीबी, शून्य भुखमरी, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का 5वां लक्ष्य क्या है? तो ये लैंगिक समानता है। ठीक है, भुखमरी खत्म करना, ये भी हमारा लक्ष्य है, तो ये गोल नंबर 2 है। तो ये दोनों गोलों को बड़े ध्यान से देखना, ये ICDS WCD से जुड़े हुए हैं। शून्य भुखमरी और लैंगिक समानता, स्वच्छ और जल और स्वच्छता, सस्ती और प्रदूषण मुक्त जो है बिजली, उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि, उद्योग, नवाचार, बुनियादी सुविधाएं, असमानताओं में कमी। ठीक है, इस तरह से जो है ये हमारे पास 17 जो है ये विकास के लक्ष्य जो है निर्धारित किए गए। हिमाचल ने 17 में से सिर्फ 16 ही अपनाए हैं। ठीक है, 16 इसलिए अपनाए हैं क्योंकि जो है यहाँ पर समुद्री जीवन नहीं है, तो जो समुद्री जीवन वाला जो विकास का लक्ष्य है वो इन्होंने हटा दिया है। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, सतत विकास लक्ष्य 1 जनवरी 2016 को अस्तित्व में आए। ठीक है, और 31 दिसंबर 2030 को ये खत्म होंगे। तो तब तक जो है हमें हासिल करना है सतत विकास के लक्ष्यों को। ठीक है, 17 लक्ष्य हैं। ठीक है, ये सारे के सारे जो 17 लक्ष्य हैं ये दिए हुए हैं, अभी हमने इसके बारे में देखा। और इसका जो एक और चीज याद रखना, सतत विकास का लक्ष्य जो है वो लिविंग नो वन बिहाइंड है। ठीक है, 2030 का जो नारा है। एक और चीज मैं बताना भूल गया आपको। ठीक है, वो चीज ये कि कल जो है वो HAS का एग्जाम हुआ था, और उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया कि जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था 2020 का, उसका थीम क्या था? तो ईच फॉर इक्वल, ये उसका थीम था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको भी आ सकता है। HAS में अगर पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी इंटरनेशनल वुमेन डे 2020 का जो है वो
थीम क्या था मनाने का? हर साल का एक थीम होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का जो थीम था 2020 में वो था ईच फॉर इक्वल, सभी के लिए समान, ठीक है, या समान के लिए सब, सभी। अच्छा, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सतत विकास के लक्ष्य का जो मुख्य जो एजेंडा का जो है वो एक तरह से थीम, जो आप ये कुछ भी मान लीजिए, ये है लिविंग नो वन बिहाइंड, ठीक है। और हम आगे चलते हैं, इसको हिमाचल की बात करते हैं। तो सतत विकास लक्ष्य की बात करें तो भारत सरकार में टोटल लक्ष्य कितने हैं? 17। और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 169 जो है वो छोटे छोटे लक्ष्य बनाए गए हैं, ठीक है। नीति आयोग, ये नीति आयोग ही है इसमें नोडल एजेंसी। सतत विकास के लक्ष्यों को जो कार्यान्वयन करने के लिए जो नोडल एजेंसी है वो नीति आयोग है, ठीक है। अगर हम हिमाचल की बात करें तो सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स के आधार पर नीति आयोग ने केरल के साथ हिमाचल को प्रथम स्थान दिया हुआ है, ठीक है। और हिमाचल जो है वो कोशिश कर रहा है कि 2030 तक है सतत विकास के लक्ष्य हासिल करना, लेकिन इनमें से काफी सारे लक्ष्य जो हैं वो हम 2022 में ही प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। तो 2022 तक जो है कई लक्ष्यों को जो है वो प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन इसका टारगेट जो है वो 2030 तक का है, ठीक है। अधिकतर लक्ष्यों की प्राप्ति 2022 तक ही कर ली जाएगी और अधूरे विकास कार्य 2030 तक पूरे कर लेंगे, लेकिन जो टारगेट है वो कब तक का दिया हुआ है? 2030 तक का, ठीक है। राज्य के दृष्टि पत्र का विकास 2030, ठीक है। तो ये दृष्टि पत्र में भी जो टोटल 17 लक्ष्य हैं, लेकिन हिमाचल ने जो है वो 16 ही लक्ष्य शामिल किए हैं। जो 14वां लक्ष्य था समुद्री जीवन, क्योंकि हिमाचल में कहीं पे भी समुद्र नहीं है आसपास, तो वो वाला लक्ष्य जो है वो हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखता, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया है, ठीक है। तो ये सतत विकास के लक्ष्य हैं और इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। किस प्रकार से जो है, अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है तो हम उसको देख लेते हैं। 16 हमारे हिमाचल के 16 लक्ष्य, ओवरऑल जो है वो 17 लक्ष्य हैं, 169 उसके फिर छोटे जो हैं वो लक्ष्य हैं। ये हमारे जो हैं ये हिमाचल के जो टोटल 16 लक्ष्य जो हिमाचल ने अचीव करने हैं, ठीक है। गरीबी को पूर्ण तरह से खत्म करना, भुखमरी का अंत लक्ष्य दूसरा, लैंगिक समानता, ठीक है। ये दो तो आपको याद होनी चाहिए कि भुखमरी जो है वो गोल नंबर 2 है और गोल नंबर 5 जो है लैंगिक समानता, टोटल 17 गोलों में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश सरकार 2022 तक अधिकांश सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करना चाहती है, ठीक है। और शेष लक्ष्य जो बच जाएंगे वो 2030 तक प्राप्त किए जाएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने आपको ना IMR और MMR के बारे में बात की है। तो जो मैंने डाटा दिया है वो नीति आयोग का है, ये इकोनॉमिक सर्वे का डाटा। देखिए डाटा अलग अलग जगह है, जो क्वेश्चन पूछने वाला व्यक्ति है तो अगर वो दोनों का डाटा अगर आपके पास, जैसे ये ऑथेंटिक प्रूफ है, ये हिमाचल सरकार का इकोनॉमिक सर्वे है, इसको कोई भी जो झुटला नहीं सकता और ना ही नीति आयोग के डाटा को कोई झुटला सकता है। हिमाचल प्रदेश में जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी जो थी वो अभी जो है वो 8% है और इसको घटाकर 2% करना है, ठीक है। तो दूसरा IMR जो है वो घटाकर 35 से 20 करना है, ठीक है। ये आप सभी जानते हैं, ये सतत विकास के लक्ष्य ये जो है ये भारत का है ये डाटा, ठीक है। तो अभी 8% से घटाकर जो है वो 2% करना, IMR को 35 से घटाकर 20 करना, ठीक है। 100% जनसंख्या को जो है 2020 तक स्वास्थ्य बीमा योजना में लाना, ये सारे जो लक्ष्य हैं। अब जो लिंग अनुपात है 909 से बढ़ाकर 940 करना, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो हैं ये हमारे जो है कुछ लक्ष्य जो है निर्धारित किए गए हैं जिसे हमें हासिल करना है, ठीक है। और ये हमारे टोटल 16 लक्ष्य जो है हिमाचल सरकार ने निर्धारित किए। मेन आपको यही याद रखना है कि टोटल लक्ष्य की 17 है, 169 है। मेन आपको है कि कब तक हासिल करने हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो था, ठीक है। कई लोग सतत विकास लक्ष्यों के बारे में पूछ रहे थे। आपको ये सारा जो है मैंने बताया ना, आप गूगल में जाएंगे, गूगल में टाइप करो HP इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 19-20, क्योंकि बजट जो है वो अगले साल का आता है। 20-21 का बजट आता है, मार्च में 20-21 का बजट आया है और 19-20 का इकोनॉमिक सर्वे।
हिंदी में लिखना है तो हिमाचल प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20, तो वो ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। आप हिंदी में करना चाहते हैं हिंदी में डाउनलोड कर लो, इंग्लिश में उसमें 17, 18, 20 जो भी चैप्टर हैं उसमें सामाजिक न्याय अधिकारिता हर एक चीज जो भी जानकारी है 200 पेज तक का होता है, 180 से 200 पेज का, वो आपको आराम से जो है वो मिल जाएगा। हम अपनी साइट पे भी डाल देंगे, लेकिन क्योंकि सरकारी डॉक्यूमेंट है आपको इजीली मिल जाएगा, आप कहीं पे भी सर्च करोगे। ठीक है, तो धन्यवाद, थैंक यू। यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं आप, शिशु मृत्यु दर 34 है, जो कि राष्ट्रीय औसत की तुलना में बहुत कम है। ये कुछ उपलब्धियों के बारे में, हाँ ये हम देख लेते हैं थोड़ा सा। 1993 और 2011 के बीच हिमाचल प्रदेश में जो ग्रामीण गरीबी थी वो 36% से घटकर 8.5% आ गई है। ठीक है, यानी 4 गुना कम हुई है 2011 में 1993 के मुकाबले। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो है ग्रामीणों के पास 80% लोगों के पास भूमि है। हमारा जो अटेंडेंस है प्राथमिक स्कूल में वो 98.80% है, उच्च प्राथमिक में 103% है। ठीक है, तो ये जो है ये राष्ट्रीय औसत से काफी ज्यादा है। 63% जो ग्रामीण महिलाएं हैं हमारे यहाँ रोजगार में कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम करती हैं। ठीक है, और भारत सिक्किम के बाद दूसरे स्थान, हिमाचल सिक्किम के बाद दूसरे स्थान पर है महिलाओं को काम देने में, खासतौर पे ग्रामीण महिलाओं को। 83% लोग जो हैं वो सरकारी हॉस्पिटलों से जो है वो सेवाएं लेते हैं। NHFS 4 के सर्वे के अनुसार हमारे यहाँ जो 5 साल से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर 38 है और शिशु मृत्यु दर जो है वो 34 है। तो NHFS 4 का देखना, बड़े ध्यान से याद रखना, मैं ये डाटा फिर से आपको जो है वो बता रहा हूँ कि NHFS 4 का जो सर्वे है वो 34 बताता है। ठीक है, और 22 जो है वो नीति आयोग का जो है डाटा है, तो ये दोनों अपने आपस में जो है मैच नहीं कर रहे हैं, बड़े ध्यान से रख। और जो नीति आयोग का डाटा है वो भारत का IMR जो है 34 बता रहा है। ठीक है, पुरुष का लिंग अनुपात 972 है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास NHFS 4 का डाटा जो है उसमें 94% यानी 95% लोगों के पास पानी की पहुंच है, जबकि देश में 90% के पास है। ठीक है, हिमाचल जो है वो ODF में पहला राज्य है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर 99.55% टीकाकरण है। प्रजनन दर हमारी जो है वो 1.9% है NHFS 4 के हिसाब से। प्रतिस्थापना जो दर होती है ना 2.1, उससे भी कम है। प्रतिस्थापना दर ये होती है कि जिस रेशियो पे जो है वो जनसंख्या जो वो बढ़ती नहीं है। इसके अलावा शौचालय जो है वो 100% है। मानव तस्करी के बारे में बताया गया है। ठीक है, और लास्ट में यहाँ देखें ऊपर जो पुलिस है, हर एक 10 ये जो है लास्ट में क्या है 10 लाख प्रति लाख, तो हर एक लाख पे 278 पुलिस कर्मी है हमारे हिमाचल में, जबकि राष्ट्रीय औसत 180 है, तो हमारे पास ज्यादा पुलिसकर्मी है। ठीक है, टेलीफोन का बताया गया है, स्वास्थ्य बीमा की बात की गई है, तो ये इंपॉर्टेंट है। मैं इसको जो डाटा लेके आऊंगा तो उसमें भी आपने NHFS 4 का डाटा भी लेकर आऊंगा। ठीक है, उससे कंपैरेटिव जो है वो ठीक हो जाएगा हमारा। थैंक यू, धन्यवाद।